नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12मासा वर्णन। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक अंश। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने वैशाख और जेठ महीने के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आषाढ़ और उसके बाद 12 महीनों को किस तरीके से नायिका ने वियोग व्याकुल अवस्था में बिताया उसका वर्णन पढ़ेंगे। तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी, भेमो कय साजन गाढ़ी। तन तिनु बर भा झूरों खरी, भई विरहा आगरी सिर परी। साठ नहीं लागी बात को पूछा, बिनु जिए भयो मोह तन सूचा। बंध नहीं और कंधन कोई, बाकन आव कहो केई रोई। ररी दुबरी भई टेक बिहूनी, थम्ब नहीं उठ सके न थूनी। बरसई नैन सुवई घर माहा, छपर छपर होई बिनु छाहा। कार कोरे कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिनु कंत न साजन साजा। अबहु दृष्टि मया करू, साहिन तजु घर आऊ। मदिल उजार होत है, नव के आने बसाऊ। यहाँ नायिका की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। और आषाढ़ में तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी, अब ज्येष्ठ महीने का अंत हो गया है और आषाढ़ महीने के प्रारंभ की गर्मी पड़ने लगी है। भेमो कय साजनी गाढ़ी, और मुझको अपनी साजन अपनी काया दुखदायक हो रही है। मुझे अपना शरीर भी है वो कष्ट दे रहा। तपे लाग अब जेठ आषाढ़ी, भेमो कय साजनी गाढ़ी। यहाँ नायिका नागमती के वियोग का चित्रण करते हुए जायसी लिखते हैं कि अब ज्येष्ठ आषाढ़ी अर्थात ज्येष्ठ महीने का अंत और आषाढ़ महीने के प्रारंभ की गर्मी पड़ने लगी है और मुझको अपनी साजन अपनी काया भी बड़ी दुखदायक हो रही है। मुझे अपना शरीर भी है वो संतप्त कर रहा है। तन तिनु बर भा झूरों खरी, भई विरा आगरी सिर परी। मेरा ये शरीर सूख करके बहुत ही दुर्बल हो गया है, तिनके की तरह हो गया है और मैं अत्यधिक संतप्त हो रही हूँ। भई विरहा आगरी सिर परी, और ये काया विरह से बढ़ावा पाकर मेरे सिर पर आ पड़ी। ये काया विरह से बढ़ावा पाकर मेरे सिर पर आ पड़ी। साठ नहीं लगी बात को पूछा, बिनु जिए भयो मुँह तन सूचा। मेरी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कौन मुझसे बातें पूछेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। बिना जीव के खाली मेरा शरीर ऐंठ कर मूंज की रस्सी के समान हो गया। बिनु जीव भय मुँह तन सूचा, बिना जीव के ये खाली मेरा शरीर ऐंठ कर मूंज की रस्सी के समान हो गया है। बंधनाई और कंधन कोई, बाकन आव कहाँ के रोई। इस संकट के समय में न तो मेरा कोई बंधु है और न कोई कंधा या सहारा लगा रहा है। मेरे
बाकन आव कहा के रोई, मेरे मुख से बोल भी नहीं निकल रहा है, मैं रोकर किससे अपनी व्यथा कहूँ। बातन आव कहा के रोई, अगर बंधन आई और कंधन कोई। इस संकट की घड़ी में न तो मेरा कोई बंधु है और न कोई मेरा कंधा या मुझे सहारा देने वाला है। बातन आव कहाँ के रोई, मेरे मुख से बोल भी नहीं निकल रहा है, भला मैं रोकर किससे अपनी व्यथा कहूँ। ररी दुबरी भई टेक विहूनी, थम नहीं उठी सके न थूनी। यहाँ कह रहे हैं कि मेरे मुख से बोल नहीं निकल रहा है, मैं रोकर किससे अपनी व्यथा कहूँ। बिना रोकथाम के रटती रटती दुबली हो गई हूँ। ररी दुबरी भई टेक बिहूनी, मैं बिना रोकथाम के लगातार रटती रटती दुबली हो गई हूँ। मेरा स्तंभ थामने वाला कोई नहीं है। ररी दुबरी भई टेक बिहूनी, मेरा स्तंभ थामने वाला भी कोई नहीं है। थम्ब नहीं उठी सके न थूनी, मेरा स्तंभ थामने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं स्थूल कटे हुए पेड़ का धड़ हो गई हूँ और उठ नहीं सकती हूँ। यानी मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरे में उठने की भी सामर्थ्य नहीं। बरसई नैन सुवई घर माहा, मेरे नेत्र बरस रहे हैं और घर में छू रहे हैं। छपर छपर हुई बिनु छाहा, तुम्हारी छाया के बिना घर में छपर छपर हो रही है। अब मेरा भला कौने कोरे कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंतन साजन साजा। अब मेरा कौन है और वह कहाँ है जो मेरी काया रूपी साजन का नया ठाट सजा दे, मेरा नया छप्पर बना दे। अब हूँ देष्टि मया करूँ, साहिन तजु घर आऊ। मंदिर उजार होत है, नव के आनी बसाऊ। यानी अब तू ममता की दृष्टि कर और अपने बंधनों को त्याग कर घर आजा। मेरा मंदिर अब उजाड़ हो रहा है और तू आकर उसे नया करके उसे फिर बचा दे। अब बहुदेष्टि मया करूँ, हे मेरे प्रियतम, अब तो मेरे ऊपर ममता करके दया दृष्टि करो। साजन साहिन तजु घर आओ, और अपने बंधनों को त्याग करके घर आ जाओ। मदिर उजार होत है, नव के आनी बसाऊ। ये मेरा मंदिर अब उजाड़ हो रहा है और तू आकर के उसे नया करके फिर बसा दे। यहाँ नायिका की अति दुर्बलता की उल्लेख किया गया है कि मैं है वो उठ भी नहीं हूँ। इसके अलावा ऊपर चौपाई छंद, नीचे दोहा छंद, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार, माधुर्य गण, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार है। और यहाँ नायिका की वियोग की तीव्र वेदना का चित्रण किया गया है। रोई गवायु 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। तिल तिल बरस बरस बरु जाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई। सो न आऊ पियु रूप मुरारी, जासो पावसो आग सो नारी। सांझ भये झुरि झुरि पंथ हेरा, कौन सो घरी करे पियु फेरा। दई कोयल में कंत स्नेहा, तोला मासु रहा नहीं देहा। रक्त न रहा विरतन गरा, रति रति हुई न नहीं ढरा।
पावलागिचे रीधनि हाहा चूरा नेहु जोरु रे नाहा बरस देवस धनि रोई के आरी परिचित झांकी मानुष घर घर पूछ के पूछे निसरी पांख। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत नागमती वियोग वर्णन और नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन और 12 मासा वर्णन के सार रूप में यहाँ जायसी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए लिखते हैं कि रोई गवाएऊ 12 मास। इस तरह नायिका नागमती ने अपने प्रियतम रतन सेन के वियोग में रो रो करके 12 महीने काट दिए हैं। रोई गवाएऊ 12 मासा। नागमती की विरह वेदना का चित्रण करते हुए जायसी लिखते हैं कि नागमती ने प्रियतम रतन सेन के वियोग में रो रो करके 12 महीने हैं वो बिता दिए हैं। सहस सहस दुख एक एक सांसा, उसकी एक एक सांस में हजारों दुखों की अनुभूति हो रही थी। उसे एक एक सांस में हजारों दुखों की अनुभूति हो रही थी। सहस सहस दुख एक एक सांसा। नायिका नागमती को एक एक सांस में हजारों दुखों की अनुभूति हो रही थी। तिल तिल बरस बरस बरु जाए और तिल तिल समय वर्ष के समान बीत रहा था। तिल तिल बरस बरस बरु जाए। नायिका का नागमती का तिल तिल समय यानी थोड़ा थोड़ा समय भी वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। पहर पहर जुग जुग न सिराई और एक पहर एक युग के समान बीत रहा था। एक पहर एक युग के समान बीत रहा था। सोन आऊ पियु रूप मुरारी जासो पाव सुहाग सो नारी। नागमती कहती है कि अब भी कृष्ण की भांति, मुरारी यानी कृष्ण की भांति सुंदर वह प्रियतम नहीं आया है जिससे वह बाला अपना सुहाग नहीं प्राप्त कर पाई। सोन आऊ पियु रूप मुरारी जासो पाव सुहाग सो नारी। नागमती कहती है कि अब भी कृष्ण की भांति सुंदर व प्रियतम नहीं आया है जिससे वह बाला अपना सुहाग नहीं प्राप्त कर पाई है। सांझ भये झुरी झुरी पथ हेरा कौन सुघरी करे पियु फेरा। सांझ होने पर मैं बड़ी उत्सुकता से युक्त होकर उत्सुकता पूर्वक याद करके उसका मार्ग देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि कौन सो घड़ी करे पियु फेरा, कि वह कौन सी घड़ी होगी जब प्रियतम लौट करके आएगा। क्या सांझ भये झुरी झुरी पथ हेरा कौन सो घड़ी करे पियु फेरा। सांझ होने पर मैं उत्सुकता पूर्वक अपने प्रीतम का स्मरण करके उसका मार्ग देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि वह कौन सी घड़ी होगी जब मेरा प्रियतम लौट करके आएगा। दई कोयल में कंत स्नेहा तोला मासु रहा नहीं देहा। मैं अपने कंत यानी पति, मैं अपने पति के प्रेम में जलकर कोयला हो गई हूँ और तोला मांसु रहा नहीं देहा और शरीर में तोला भर मांस भी शेष नहीं रह गया है। कह रहे दई कोयल में कंत स्नेहा तोला मांसु रहा नहीं देहा। मैं अपने पति के प्रेम में जलकर कोयला हो गई हूँ और उस मेरे प्रेम विरह में मेरे शरीर में तोला भर मांस भी शेष नहीं रहा है।
रक्तन रहा विरतन गरा, रति रति होई नैनई ढरा। रक्तन रहा विरतन गरा, रक्त भी नहीं रहा है और विरह में ये शरीर गल गया है। रति रति होई नैनई ढरा, और आँखों में रति रति होकर के खून भी बह गया। रति रति होई नैनई ढरा, और आँखों में से रति रति होकर के रक्त भी बह गया। पाव लागी चेरी धनी हाहा, सूरा नेहु जोर रे नाहा। हे स्वामी, आपकी ये चेरी, आपकी ये दासी, ये बाला नागमती आपके पाँवों में पड़ती है और हा करती है। अब टूटा हुआ बंधन, अब टूटा हुआ प्यार का बंधन पुनः है वो स्थापित कर दो। चूरा नेहु जोर रे नाहा। हे स्वामी, अब टूटा हुआ ये प्यार का बंधन पुनः स्थापित कर दो। बरस दिवस धनी रोई के, हारी परिचित झांकी। मानुष घर घर पूछ के, पूछे निसरी पाखी। इस प्रकार 1 वर्ष तक रो रो करके इस नायिका नागमती ने अत्यंत दुखी होकर के है वो बिता दिया है, और वह झुंझला उठी है। वह घर घर मनुष्यों से पूछ पूछ कर निराश हो गई है, और निराश होकर पक्षियों से पूछने के लिए निकल पड़ी है कि उसका प्रियतम कब आएगा। बरस दिवस धनी रोई के, हारी परिचित झांकी। मानुष घर घर पूछ के, पूछे निसरी पाखी। यानी इस प्रकार 1 वर्ष तक रो रो करके वह बाला, वह नायिका नागमती अत्यंत दुखी हो गई है, झुंझला गई है। वह घर घर मनुष्यों से पूछ पूछ कर निराश होने के बाद पक्षियों से पूछने के लिए निकल पड़ी है कि उसका प्रियतम रतन सेन कब लौट करके आएगा। यहाँ चौपाई छंद ऊपर, नीचे वाली पंक्ति में दोहा छंद और श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण और अतिशयोक्ति अलंकार। आगे भई पूछार लिन वनवासु, बैरिन सवति दिन सिलवासु। कई खर बान कसे पिय लागा, जो घर आवे अबहु कागा। हारिल भई पंथ में सेवा, अब ता पठवो कौन परेवा। दौरी पंडुक कौपिय ठाऊ, जो चित रोखन दोसर नाऊ। जाई बया गई पिय कंठ लवा, करे मेराऊ सोई गोरवा। कोयल भई पुकारत रही, महर पुकारी लेउ रे दई। पियर तिलोर आव जल हंसा, विरहा पैठी ये कट नंसा। जय पंखी क अडवो, कई सो विरह के बाद। सो पंखी जाई डही, तरवर होई निपात। यहाँ नागमती कहती हैं कि कवि पूछता है कि भई पूछार लिन वनवासु, वैरिन सवति दिन सिलवासु। कवि कहता है कि नागमती पूछने वाली बनकर उसने वनवास कवि कहता है कि पूछने वाली बनकर उसने वनवास लिया, अर्थात पक्षियों से प्रिय का समाचार पूछूंगी, पर कोई पक्षी वहाँ पहुँचना ही नहीं, क्योंकि वैरिन सौत ने पक्षियों को फंसाने के लिए यहाँ फंदा डाल रखा है। इतने पर भी कई खर बान कसे पिए लागा, जो घर आवे अबहु कागा। इतने पर भी ऐसा कोई
कौआ यदि घर पहुंच जाता है तो प्रियतम भी उसी षड्यंत्र में मिलकर तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर उसकी ओर खींचने लगता है। अर्थात पूछने वाली बनकर उसने वनवास लिया। बैरिन सौत ने पति को छल फंदे में फंसा रखा है। कहने का अर्थ ये कि अपने चंगुल में फंसा रखा है। हारिल भई पंथ में सेवा, अब त पठवो कौन परेवा। मैं मार्ग में प्रतीक्षा करते करते हारिल हो गई हूँ। अब मैं वहाँ कौन सा पक्षी भेजूँ। फिर वो करिए धौरिक पंडुक कहूँ पी उठाऊ, जो चित रोखन दोसर नाऊ। हे धौरी, हे पंडुक, अपने प्रिय का स्थान बताओ। यदि चित्रोक पक्षी मिले तो दूसरे का नाम लो। चित्रोक न दोसर नाऊ, यदि चित्रोक पक्षी मिले तो मैं दूसरे का नाम भी ने। जाई बया गई पीयू कंठ लवा, करे मेराऊ सोई गोरवा। हे बया, तू जाकर पति को ले आ। हे गोरैया, गोरैया वही है जो हमें अपने पति से मिला दे। कह रहे हैं कोयल भई पुकारत रही, मैं कोयल बनी हुई पुकार रही हूँ। महर पुकारी लेहू रे दई, महर बनकर दही दही पुकार रही हूँ, मैं जल रही हूँ। पियर तिलोर आव जल हंसा, विरहा पेठी ये कट नंसा। फिर वो कह रहे हैं कि पेड़ पर तिलोरी और जलहंस के समान व्याकुल है। हृदय में विरह का कंठनाश बैठा है। जिस पक्षी के समीप होकर वह निकलती है उसी से यही बात करती है और वही पक्षी जल जाता है और वह वृक्ष भी गिर। जय पंखी क अडवो कैसो विरह के बाद। यहाँ कह रहे हैं कि जिस पंक्षी के समीप से होकर के वह निकलती है और अपनी विरह की बात कहती है, सोई पंखी जाई डही, वह पक्षी जल जाता है। तरिवर होई निपात, और वह वृक्ष भी पत्तेहीन हो जाता है, गिर जाता है। क्या करें। भई पूछार लिनु वन वासु, वैरिन सवती दिन सिल वासु। नागमती कहती है कि मैंने मोरनी बनकर प्रिय के लिए वनवास किया, परंतु वैरिन सौत ने मेरे लिए ही फंदा लगा दिया। के खर बान कसे पिए लागा, जो घर आवे अबहू कागा। विरह का तीक्ष्ण बाण लगा हुआ है। हे काग, यदि पति आ रहे हो तो तू उड़ जा। कह रहे हैं कि जो घर आवे अबहू कागा, हारिल भई पंथ में सेवा, अब त पठवो कौन परेवा। मैं मार्ग में इंतजार करते करते हारिल हो गई हूँ। अब मैं वहाँ कौन सा पक्षी भेजूं। पठवो यानी भेजना, परेवा यानी पक्षी। दौरिक पंडुक कहू, जो चित रोकन दोसरु नाऊ। हे धौरी, हे पंडुक, प्रिय का स्थान बतलाओ। यदि चित्रोक पक्षी मिले तो मैं दूसरे का नाम भी न लूं। जाई बया गई पिए कंठ लवा, करे मेराऊ सोई गोरवा। हे बया, तू जाकर पति को ले आ। गोरैया वही है जो हमें अपने पति से मिला दे। फिर कह रहे हैं कोयल भई पुकारत रही, महर पुकारी लेऊ रे दई। मैं कोयल बनी हुई पुकार रही हूँ और महर बन कर के है वो दही दही पुकार रही हूँ, मैं जल रही हूँ। पियर तिलोर आव जल हंसा, पेड़ पर तिलोरी और जलहंस के समान व्याकुल है। विरहा पेठी ये कट नंसा, हृदय में विरह का कंठनाश बैठा है। और आगे वह कह रही है जय पंखी क अडवो कई सो विरह के बाद। जिस पंक्षी के समीप होकर निकलती है
और वह बात करती है, सो पंखी जाई डही, और वही पक्षी जल जाता है, तरवर होई निपात, और वह वृक्ष भी गिर जाता है। ऊपर चौपाई छंद, नीचे दोहा, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण का चित्रण है। धन्यवाद।